वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 10 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इसमें हम कल हमने वेनस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वेन्स, शरीर में वेन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे ब्लड को पूरे शरीर से लेके हार्ट में पहुँचती है। आज हम पढ़ेंगे भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र यानी फीटल सर्कुलेशन। जो बच्चा जब अपनी माँ के पेट में यानी यूट्रस में होता है, 9 महीने वहाँ रहता है, भैंस में 10 महीने रहता है, बॉडी में 11 महीने रहता है, और जानवरों में किसी में 12 महीने, किसी में 13 महीने, किसी में 5 महीने। इस प्रकार से जो उसकी फीटल लाइफ होती है, उस फीटल लाइफ में वो बच्चा जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसे काम करता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एक वयस्क जानवर, एक अडल्ट जानवर पैदा होने के बाद में बच्चा जो है वो वयस्क बनता है, यानी पैदा होने के बाद में जो जानवर है उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये है कि पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन काम में आ जाती है, वो ब्लड जो है वो सारी शिराओं के द्वारा, वेन्स के द्वारा, और जो बड़ी वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा जो है उनके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है, यानी दाएं अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से में जाने के बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ना, उनके द्वारा दाएं नीले में चला जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जब हार्ट पंप करता है ना, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जो पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद में ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है, वो फिर फेफड़ों से शरीर से बाहर निकाल देता है, और जो सांस में ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीजन इस ब्लड में मिल जाती है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन से? मिट्रियल वाल्व द्वारा। मिट्रियल वाल्व जो है ना, बाइकस्पिड वाल्व जो है उसको मिट्रियल वाल्व, उसके द्वारा इसमें आ जाता है। अब जब हार्ट पंप करता है, हार्ट जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के द्वारा, एओर्टा जो है सबसे बड़ी आर्टरी है, बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, मुख्य आर्टरी है। जैसे हमारी मतलब मुख्य नहर होती है ना, वैसे ही में मुख्य आर्टरी है। तो ये उसके हार्ट के संकुचन करने से या पंप करने से एओर्टा के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और शरीर में टिश्यूज़ में जाके कैपिलरीज के द्वारा जो परमिएबल होती है, कैपिलरी परमिएबल का मतलब होता है जिसमें आर पार द्रव आ जा सकता है, तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिएंट का भी एक्सचेंज होता है, और फिर वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी फिर वापस डीऑक्सीजनेट हो, ऑक्सीजन दे देता है टिश्यूज़ को। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो कैपिलरीज के द्वारा आके वेन में चला जाता है, वेन से फिर वो वापस हार्ट में, ये सर्कल चलता रहता है। ये तो होता है एक बच्चा जन्म लेने के बाद में, मतलब जब जन्म ले लेता है उसके बाद में उसके हार्ट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का ये सिस्टम है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। लेकिन फीटस के अंदर ना तो लंग्स काम करते हैं, फीटल स्टेज में जो फीटस होता है या जो बच्चा पेट में होता है
माँ के यूटस में, वहाँ ना तो उसके लंग्स काम करते हैं, ना उसका लीवर काम करता है, और ना ही उसकी जीआई ट्रैक्ट काम करती है। ये काम नहीं करते हैं। ये सारे के सारे जन्म लेने के बाद में काम करना शुरू करते हैं। तो एक इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि बच्चे को प्लेसेंटा बनाई। प्लेसेंटा आपने गायनेकोलॉजी में पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ा देंगे। यानी प्लेसेंटा से बच्चा जो है अपनी माँ से जुड़ा रहता है। माँ के प्लेसेंटा से बच्चे, यूटस में जो बच्चे के प्लेसेंटा बनती, दोनों जुड़ती है आपस में। यानी जो यूटस में कोटिलिडन्स होते हैं, कोटिलिडन्स 120 होते हैं गाय भैंसों में, 120 की संख्या में पूरी यूटरस में फैले होते हैं। उन कोटिलिडन्स पे प्लेसेंटा जुड़ी रहती है। उन कोटिलिडन्स के ऊपर, वो कोटिलिडन्स तो वो तो माँ की यूटरस में है, उसके ऊपर ये झिल्ली टाइप जुड़ी रहती है। झिल्ली टाइप जो बच्चे की प्लेसेंटा बनती है वो जुड़ी रहती है। और ये सारा खेल जो है, इसको क्या बोलते हो आप, नेवल से, जिसको अपने बोलते हैं नाड़ बोलते हैं, नाड़ काटते हैं ना, सुंडी से जो जुड़ा रहता है। तो बच्चे की सुंडी से ये जुड़ी रहती है नाड़, और अपने माँ के बच्चे दानी में जो यूट्रस है उसके अंदर जो प्लेसेंटा अटैच रहती है। तो गाय या भैंस जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो लंग्स में जो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ब्लड जो है इस नेवल फ्लैप यानी जो नाल है ना, ये इस नाल के द्वारा या इस प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में ब्लड जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बच्चे में इस नाल के द्वारा जाता है। इस नाल के अंदर जो है आर्टरी और वेन होती है, आर्टरी और वेन होती है। तो ये शुद्ध ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड माँ से इस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के शरीर में जाता है, और फिर वहाँ से वो जो वेन के थ्रू जाता है, जिस शुद्ध ब्लड जाता है ना, वो वेन होती है, आगे वेन होती है बच्चे में, उस वेन के थ्रू जाता है, फिर वो लीवर में जाता है, लीवर से फिर वो हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो एओर्टा में जाता है, एओर्टा से फिर पूरे शरीर में घूम के फिर वापस जो आर्टरी है एओर्टा के एंड वाली आर्टरी, उससे फिर वो आर्टरी जो नाभि जो होती है ना, नाड़ जिसे बोलते हैं, प्लेसेंटा, उसके थ्रू वो वापस माँ के ब्लड में चला जाता है और फिर शुद्ध होकर वापस आता है। तो ये भ्रूणीय परिसंचरण है। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि भ्रूण में प्रिमिटिव इंडोकार्डियल ट्यूब होती है। भ्रूण जब बढ़ता है तो उसमें प्रिमिटिव इंडोकार्डियल ट्यूब होती है, जिससे आगे जाके हार्ट का निर्माण होता है। उसके इंडोकार्डियल जो ट्यूब होती है, पहले प्रिमिटिव, जब फीटस बढ़ता है उसके बाद में उस ट्यूब से हार्ट का निर्माण होता है। और शुरू में जो हार्ट है ना भ्रूण में, हार्ट शुरू में भ्रूण के अंदर उसकी नेक में रहता है, ग्रीवा रीजन में। ग्रीवा, नेक को ग्रीवा बोलते हैं। इस रीजन में हार्ट रहता है, नेक में। और गर्भ का 5वां या 6ठे सप्ताह में, जब गर्भ जो है ना, फीटस की एज 5 से 6 वीक की हो जाती है, यानी 1 महीना या 1 महीने 7 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तो ये हार्ट जो है ग्रीवा रीजन से थोरेसिक कैविटी में आ जाता है। और हार्ट जो हमेशा थोरेसिक कैविटी में ही होता है अडल्ट का, यानी बच्चा जन्म लेता है तो उसका हार्ट कहाँ होगा? थोरेसिक कैविटी में होगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का भ्रूण बढ़ता है ना, शुरू में जो भ्रूण बढ़ने की प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर शुरू में जो हार्ट है वो प्रिमिटिव एंडोकार्डियल ट्यूब्स के रूप में होता है और ग्रीवा रीजन में पाया जाता है। बाद में क्या 6ठे और 5वें वीक में भ्रूण जो है, ये भ्रूण के हार्ट जो है ये आ जाता है थोरेसिक कैविटी में। और जब हार्ट थोरेसिक कैविटी में आता है ना, हार्ट जब 5वें 6ठे वीक में थोरेसिक कैविटी में आ जाता है, उस टाइम उसके अंदर एओर्टिक आर्च जो है वो भी वहाँ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? वो भी लेरिंजियल नर्व के साथ में थोरेसिक कैविटी में आ जाती है, जो कि पहले लेरिंजियल जो नर्व होती है ना, उसके साथ होता है एओर्टिक आर्च। ये एओर्टिक आर्च क्या है? सबसे बड़ी एओर्टा जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ी आर्टरी है। तो ये क्या है, 5वें से 6ठे वीक के बाद में ये भी मतलब हार्ट के पास में नीचे थोरेसिक कैविटी में आ जाती है। किसके साथ में? लेरिंजियल नर्व के साथ में। लेरिंजियल नर्व भी साथ आ जाती है।
बाद में क्या है, जो केटल है, बोवाइंस है, जैसे भैंस है, गाय है, इनमें इनके फीटस में जो राइट एओर्टिक आर्च है, आर्च जो है एओर्टा की दो आर्च होती है स्टार्ट में, राइट और लेफ्ट, लेकिन बोवाइंस में जो फीटस है उसमें एओर्टिक आर्च जो राइट साइड की है वो विलुप्त हो जाती है, सिर्फ लेफ्ट एओर्टिक आर्च रहती है। और कुत्ते में जो है लेफ्ट एओर्टिक आर्च विलुप्त हो जाती है, राइट आर्च रहती है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा फीटल सर्कुलेशन में कि हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में फीटस की कौन सी स्टेज में आता है, तो वो 5वें से 6ठे वीक में थोरेसिक कैविटी में आता है। एओर्टिक आर्च की बोवाइंस में कौन सी आर्च विलुप्त हो जाती है, तो उनमें विलुप्त होती है राइट आर्च, एओर्टिक आर्च। कुत्ते में लेफ्ट एओर्टिक आर्च विलुप्त हो जाती है, विलुप्त मतलब खत्म हो जाती है, सिर्फ राइट रहती है कुत्ते में। और बोवाइंस में, गाय में, भैंस में, इनके फीटस में लेफ्ट एओर्टिक आर्च रह जाती है। अब फीटस का जो वेनस ब्लड है ना, वेन का ब्लड, फीटस में जो वेन का ब्लड है, यानी वेन होती है फीटस में जो ये प्लेसेंटा जुड़ता है, जो नेवल सुंडी से, दुन्नी जिसे बोलते हैं, वहाँ से जो बच्चे की वेन निकलती है, मतलब आर्टरी और वेन निकलती है। तो ये जो माँ से वेनस ब्लड, फीटस का वेनस ब्लड जो है वो डेम के आर्टरियल ब्लड का बना होने के कारण, यानी जो वेनस ब्लड जो है ना उसमें शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उसकी माँ की आर्टरीज से मिलता है। यानी फीमेल गाय या भैंस जो प्रेग्नेंट है उसकी प्लेसेंटा से आर्टरी बनती है, नेवल जहाँ बच्चे के नाड़ा होता है ना, उस नाड़े में आर्टरी बनती है। आर्टरी में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जब जैसे बच्चे की वेन में जाएगा, फीटस की वेन होती है ना उस नेवल फ्लैप में, सुंडी में, उस वेन में वो आर्टरी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे में चला जाता है। और उसमें क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो माँ से उसको मिलते हैं, जो प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के द्वारा, यानी प्लेसेंटा में क्या होता है, बच्चे में जो प्लेसेंटा जाती है उसमें एक तो अम्बिलिकल वेन होती है और दो उसमें अम्बिलिकल आर्टरी होती है। तो वेन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड माँ से बच्चे के अंदर चला जाता है, और आर्टरी जो दो है बच्चे में, उनमें क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे का होता है वो उस आर्टरी के द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू माँ को चला जाता है, और माँ के अंदर जाके फिर वो उसके माँ के लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड होके वापस फिर ये क्रम चलता रहता है। तो ये क्या है कि प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के द्वारा जो शुद्ध ब्लड माँ से मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला जाता है लीवर में। लेकिन लीवर क्या फंक्शनल नहीं होता है, इसलिए लीवर में मैंने कल आपको पोर्टल वेन पढ़ाई थी, उस पोर्टल वेन के साथ एक इस जो वेन है ना, जो बच्चे के अंदर जा रही है, अम्बिलिकल वेन, ये वेन अंदर जाके बच्चे के शरीर में जाके दो भागों में बंट जाती है। एक भाग तो लीवर के पोर्टल वेन से जुड़ जाता है, दूसरा भाग लीवर में चला जाता है। लीवर के अंदर जाके वो भाग क्या करता है, वो मिल जाता है इन्फीरियर वेना केवा से। इन्फीरियर वेना केवा अशुद्ध ब्लड ले जाती है हार्ट में, और जो पोर्टल वेन से जो अम्बिलिकल वेन एक शाखा जो पोर्टल वेन से मिली है वो पूरे लीवर में ब्लड सप्लाई करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होती है, जिसका उपयोग जो है लीवर कर लेता है। कुछ मात्रा इसकी जो है पोर्टल वेन से वेन के द्वारा, पोर्टल वेन जो है आगे जाके क्या है सुपीरियर वेना के में मिल जाती है एक वेन के द्वारा, उसको डक्टस वेनोसस बोलते हैं। यानी जो लीवर से होते हुए जो अम्बिलिकल वेन है ये मिलेगी इन्फीरियर वेना केवा से, उस जगह को बोलेंगे, उस कनेक्शन को बोलेंगे डक्टस वेनोसस। अब डक्टस वेनोसस के द्वारा और इन्फीरियर वेना के द्वारा जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के दाएं अलिंद में चला गया। अब दाएं अलिंद से क्या कुछ पोर्शन ब्लड का दाएं
नीले में आ जाएगा। और कुछ पोर्शन जो है हार्ट के जो दो अलिंद है ना, उन दोनों के बीच में एक छेद होता है बच्चे में, फोरामेना ओवेल बोलते हैं उसको, एक छेद होता है। उस छेद के द्वारा राइट एट्रियम से कुछ ब्लड 50% ब्लड मान लो वो चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में चला जाएगा। लेकिन लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं है, इसलिए लंग्स पल्मोनरी वेन आर्टरी के द्वारा जो ब्लड है वो एओर्टा से मिल जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो एओर्टा की जो आर्च है उससे मिल जाएगा। जहाँ वो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डक्टस आर्टरियोसिस बोलेंगे। तो लंग्स का ब्लड जो है वो इस आर्टरियोसिस के द्वारा एओर्टा में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आया था राइट एट्रियम से, वो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा, हार्ट पंप करेगा बच्चे का, तो ये ब्लड जो है ये चला जाएगा पल्मोनरी जो एओर्टा है ना, उस एओर्टा में चला जाएगा। कुछ ब्लड एओर्टा में आर्टरियोसिस जो बताया ना, डक्टस आर्टरियोसिस, उसके द्वारा आएगा। तो ये पूरा ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर जो एओर्टा का लास्ट पार्ट है, लास्ट एपेक्स वाला पार्ट जो है उसका टर्मिनल पार्ट जो है, उससे वो ब्लड जो अशुद्ध ब्लड है वो वापस आर्टरीज के द्वारा, यानी जो प्लेसेंटा के अंदर आर्टरी है दो, उनके द्वारा फिर वो मदर के अंदर चला जाएगा। मदर के अंदर चला जाएगा और फिर वो जाके वहाँ वापस वही सिस्टम है, मदर के अंदर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में शुद्ध होके वापस आके वेन के द्वारा बच्चे में चला जाएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्म के समय जो फीटस में चीज़ें होती है ना ब्लड सर्कुलेशन की, वो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना वो चीज़ें बंद हो जाती है। ये जो लीवर को बाईपास किया, लंग्स को बाईपास किया, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल को बाईपास किया ना, ये चीज़ें जो है बाद में बंद हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, नाड़ा जिसे बोलते हैं, वो जब जन्म के समय टूटता है तो अम्बिलिकल वेन जो जा रही थी ना बच्चे में नाड़ के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, वो जो है स्मूथ मसल के कारण बंद हो जाती है, वो बंद हो जाती है और लीवर के राउंड लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लीवर के राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम वेनोसस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नंबर 2, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके 5 से 25 मिनट में फोरामेन ओवेल जो है, मैंने बताया था कि दोनों एट्रियम के बीच में एक छेद होता है, वो फोरामेन ओवेल जो है वो आसपास के टिश्यू से ढक जाता है और जो बाएं अलिंद में रक्त जो है ना दबाव से जाता था ना वो अब नहीं जाएगा और बाद में जो है ना ये स्थायी रूप से बंद हो जाता है और लगभग 1 वर्ष बाद ये बीच का जो है ना पूरा सेप्टम बंद हो जाएगा और इसको फोसा ओवेलिस बोलेंगे। पहले फोरामेना ओवेल था, छेद था, बाद में ये बंद हो गया लेकिन वहाँ पे एक गड्ढा रह जाता है, उस गड्ढे को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। तो ये भी आपको याद करना है कितने मिनट बाद में बंद होता है जन्म के बाद में, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जन्म के 4 से 5 मिनट के बाद जो डक्टस आर्टरियोसिस मैंने बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका कनेक्शन हो जाता है एओर्टा से, उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। और इसमें भी रक्त में ऑक्सीजन बढ़ जाने के कारण स्मूथ मसल के द्वारा ये बंद हो जाता है और बाद में ये क्या बनता है, ये बनता है लिगामेंटम आर्टेरियोजम। लिगामेंटम आर्टेरियोजम, तो आपको ये याद करना है कि फोरामेना ओवेल जो है वो क्या बढ़ता है, फोसा ओवेलिस बढ़ जाता है, फोसा ओवेलिस बढ़ जाता है। और ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम में कन्वर्ट हो जाता है। अम्बिलिकल आर्टरी जो है
उसके टूटने से भी जो खिंचाव आता है ना, उसमें एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है। खिंचाव के कारण सिकुड़ती है ना, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड टूटेगी तो आर्टरीज जो है ना उसमें खिंचाव आएगा, वो एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी और स्मूथ मसल के संकोचन से वो बंद हो जाएगी, जो बाद में क्या यूरिनरी ब्लैडर के मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब गाय या भैंस ब्याती है, बच्चा बाहर आता है ना, तो उसका कोड जो है नेवल फ्लैप जिसे बोलते हैं, ये अम्बिलिकल कोड बोलते हैं ना, जो नाड़ा बोलते हैं जिसको आप काटते हैं कई बार, अगर आप इसको काट भी दोगे ना तो उसमें अंदर वाले में कुछ नहीं लगाओगे ना तो भी ब्लड रुक जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ब्लड वो अपने आप रुक जाएगा, उसको चाहे आप बांधो या मत बांधो। लेकिन जो बच्चे की साइड में उसको बांध देते हैं ताकि ब्लड एक बार बाहर नहीं निकले। तो ये प्रोसेस थी सारी फीटल सर्कुलेशन की। अब इसमें आपको जो याद करने वाली बात है, ये याद करने वाली बात है कि फीटल सर्कुलेशन का क्रम क्या है, और इसमें जो 5 चीज़ें बनी हुई है ना, जो ये बाद में किस में कन्वर्ट होती है, ये आपको याद रखना है। कितने मिनट बाद बंद होती है, ये आपको न्यू टाइप में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।